नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एचडीएफसी बैंक से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं और मात्र 10 मिनट में आप 10 लाख रुपए का लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें जैसे एचडीएफसी बैंक एक जो प्राइवेट बैंक है और यहाँ से आप ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए दोस्तों, और क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए लोन, पूरी जानकारी देंगे। कैसे इसमें अप्रूवल होता है और कैसे इसमें आपको बैंक की तरफ से लोन दिया जाएगा। तो पर्सनल लोन क्या होता है कि दोस्तों, इसमें आपका जैसे आपको इसमें कुछ प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे आपका जो क्या आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, ये आपको इसमें पूरी जानकारी देते हैं। तो इसमें दोस्तों जो पर्सनल लोन है, इसमें आपका सबसे पहले अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने वाले जो लोग हैं उनको सबसे पहले अपने जो जॉब का जो प्रूफ है, जैसे सैलरी स्लिप है, कितनी आपकी इनकम है जॉब से, वो पूरा डिटेल आपको बैंक में सैलरी स्लिप सबमिट करके देना होता है। या फिर अगर आप जैसे बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको जो बिज़नेस की आईटीआर होती है, जैसे सालाना जो आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं बिज़नेस से रिलेटेड, वो पूरी आपको फॉर्म 16 में शो होती हैं। या आप आईटीआर है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो सर्टिफिकेट है, वो भी आप फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कि आपको इसमें कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब जैसे दोस्तों आपकी सैलरी है वो कम से कम आपकी 15,000 रुपये महीने की सैलरी होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी 15,000 रुपये सैलरी है महीने की दोस्तों, तो इसमें आपका क्या है कि आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का तो लोन इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले पात्रता की बात करें तो इसमें आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, जॉब करते हैं, तो इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोस्तों, सबसे पहले आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। इसके बाद आपका पैन कार्ड चाहिए होगा दोस्तों। पैन कार्ड के बाद इसमें जिस भी बैंक में जिसमें आपका एचडीएफसी बैंक में अगर अकाउंट है तो वो आपको अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट की जो पासबुक है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी देनी होती है, सबमिट करनी होती है। जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आपको जो आपकी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के कंपनी की सैलरी स्लिप, पिछले 6 महीने की आपको सैलरी स्लिप देनी होगी। प्लस आपको पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी जिस बैंक में आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है। तो ये क्या होता है कि दोस्तों, ये आपका एक इनकम प्रूफ होता है। इसके अलावा अगर आप ये चीज़ भी सबमिट नहीं करते हैं तो आप एक आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। आईटीआर में दोस्तों क्या होता है, या आप फॉर्म 16 सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी ईयरली जो आपका इनकम है वहाँ पे वो शो करेगा। तो आपको कैसे करना है ये भी पूरी जानकारी देंगे। अगर आप जैसे बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में दोस्तों आपको क्या होगा कि आपका बिज़नेस सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको सबमिट करना होता है। प्लस आपका जैसे जो जो आपकी ईयरली ट्रांजैक्शंस होती हैं दोस्तों, वो आपका फॉर्म 16 में पूरी डिटेल्स जाती है। फॉर्म 16 सबमिट कर सकते हैं। या आप जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है दोस्तों, वो इनकम टैक्स रिटर्न भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपका ये प्रोसेस क्या रहेगा ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एचडीएफसी बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे आपको वेबसाइट पे विजिट करना है और वहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखेगा कि पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है। वहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं, वहाँ आपको सब क्या करना होता है कि दोस्तों वहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी होती है। जैसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, और इसके बाद बाकी डिटेल पूछता है। जैसे आपका पैन कार्ड डिटेल वगैरह हो गया, ये डिटेल आपसे पूछेगा। और आपकी क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या सैलरी आपकी है, और आपको पूरी सैलरी मेंशन कर देनी है। अगर आपका कोई लोन पहले से चल रहा है तो वो लोन भी उसमें हर महीने की ईएमआई आपको जितनी पे करते हैं वो आपको वहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद वो दिखाएगा कि आपको उस सैलरी में कितना लोन मिलेगा। जैसे आपकी सैलरी अगर 25,000 से ज़्यादा है तो आपको 10 लाख रुपए का
लोन भी मिल सकता है। तो आपको पूरी डिटेल वहाँ पे जो पूछेगा, जैसे आपका फ़ोन हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, आपके जैसे आप किस कंपनी में जॉब करते हैं वो कंपनी का नाम भी डाल देना है। और आपका जैसे दोस्तों इसके अलावा आपका जैसे कितनी सैलरी आपकी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती है वो डिटेल भरनी है। प्लस आपका अगर कोई पुराना लोन चल रहा है तो वो EMI भी वहाँ पे भरने का ऑप्शन आता है, वो भी आपको भर देना है। उसके बाद वहाँ पे आपको ऑनलाइन शो कर देगा कि आप इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, आप इतना अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दोस्तों वो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने का रहेगा, जैसे आपकी सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको वहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिट कर देना है। और उसके 3 से 4 दिन के बाद ही बैंक की तरफ से आपका लोन का अप्रूवल आ जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही रहता है, सब वेरीफाइड हो जाता है, तो उसमें बैंक की तरफ से आपको कॉल आता है और आपका लोन उसी अमाउंट के लिए अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपका वेरिफिकेशन के बाद आपका, अगर आपका जैसे HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपका HDFC बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है और उसी अकाउंट में आपका जो लोन का पैसा है उसी अकाउंट में HDFC बैंक में लोन का पैसा आएगा। और उसी बैंक से ही आपका क्या है कि दोस्तों EMI पर्सनल लोन का महीने के महीने स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, एक और बात बता दें, जो पर्सनल लोन के जो इंस्टॉलमेंट है दोस्तों वो आपको हर महीने पे की जाती है। वो आपका आप ये डिपेंड करता है कि आप 1 साल के लिए लोन लेते हैं या 2 साल के लिए लेते हैं या 3 साल के लिए लेते हैं। तो ये आपका वो बैंक की तरफ से ऑफ़र दिया जाता है कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों जो ब्याज की दरें हैं वो भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। जैसे आप 5 साल के लिए लोन लेंगे तो आपको कम ब्याज देना पड़ता है, पर आप जैसे कम साल के लिए ब्याज लेते हैं, जैसे 1 या 2 साल के लिए, तो आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो दोस्तों ये पूरी हमने आपको जानकारी दी है पर्सनल लोन के बारे में। आपको अगर जैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि स्टेप बाय स्टेप आप ये ऑनलाइन HDFC बैंक की वेबसाइट पे कैसे आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की वीडियो में हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।